तो सो रहा है, तेरे अनाज को गाय खा रही है। किसान गुस्से में उठा और उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। जैसे ही लाठी लगी, मां गाय बेहोश होकर जमीन पर पड़ी और राजा त्रिशंकु को श्राप दे दिया कि मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी तूने मुझे पिटवा दिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू घर पे जाते ही जाते गधा हो जाए। चरणों पे गिर पड़े, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो जवाब दिया कि तुम्हारा उद्धार स्वयं, अगर कोई पतिव्रता औरत एक लोटा जल चढ़ा दे तो तू पुनः मनुष्य हो सकता है। राजा घर पे पहुंचे, रानी को ये बात बता ही पाई थी। जैसे ही वहां पर कदम रखा, अंदर पुनः राजा गधा बन गए। पूरी अयोध्या नगरी में मैया घूमी। क्या है? बंधुओं, काशी नगरिया में पहुंची तो काशी नगरिया की सभी माताओं ने एक एक लोटा जल डाल के अजमाया, लेकिन फिर भी राजा गधे से मनुष्य नहीं हुए। एक मेहतरानी आई, उस मेहतरानी ने लोटे में पानी लिया और हाथ जोड़े, बहना अगर तेरी आज्ञा हो तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ा दूं। बोले बिल्कुल। तो क्या बोली है वो मेहतरानी? भैया, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, जो विरुपति में ध्यान, तो ये कथब आज से होवे मनुज समान मेरे दादा, होवे मनुज समान। सबतनो खाइयो, चुने चुने खाइयो मेरो मांस, दो दिन मती खाइयो, ठाकुर मिलन की आस से, कागा प्रभु मिलन की आस। भैया, जैसे ही मेहतरानी ने लोटा छोड़ो, भैया पुनः राजा गधा से मनुष्य बन गई। जब मेहतरानी के लोटा छोड़वे से राजा गधा से मनुष्य बने हैं, अब तो रानी हाथ जोड़े खड़ी, बहना तेरी जो इच्छा हो हमसे मांग सकती है। मेहतरानी बोली, हमें सोना चांदी ना चाहिए, बहुत है हमारे पास, लेकिन दादा कहा है कि एक लोटे के बदले में तुम्हारा पुत्र मेरे घर पे 100 घड़ों जल भरे, ये मेरी इच्छा है।
इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में पानी भरा है। ये राजा पहले से सत्यवादी और दानवीर नहीं थे। राजा हरिश्चंद्र जो है, इनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया। वरुण ने कहा संतान तो हो जाएगी, लेकिन उसी संतान के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। बोले महाराज पुत्र हो जाए मैं बलि दे दूंगा। पुत्र हुआ, वरुण आए बोले बलि दो महाराज, जब 6 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए बोले बलि दो महाराज, जब 15 दिन का हो जाए तब ले जाना। झूठ बोलते रहे राजा हरिश्चंद्र, इनको हो गया कोड़। ये जो पुत्र हुआ था इसका नाम रोहित पड़ा। इसने अजीकृत के मझले पुत्र सुनासेफ को मोल ले लिया और बलि दे दी। राजा का कोड़ ठीक हो गया। तो राजा ने ये प्रण किया है कि चाहे कितने भी अब संकट आ जाएं, न तो दान करना छोड़ूंगा और ना ही कभी झूठ बोलूंगा। यहीं से राजा हरिश्चंद्र इतने दानवीर और सत्यवादी हुए हैं, इनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराने लगी। इतने नहीं महाराज, इतने हुए हैं कि इनके जो गुरुदेव हैं वशिष्ठ जी, वो एक दिन बैठे बैठे अपने चेले की बड़ाई कर रहे हैं। बोले हमारा चेला बड़ा अच्छा है, बड़ा दानवीर है। किसी बाप का बेटा नाम रोशन कर देना तो बाप को बड़ा गर्व होता है, और कहूँ गुरु को चेला नाम रोशन कर देना तो उस गुरु को बड़ा गर्व होता है। महाराज आज जब मां बड़ाई कर रहे तो विश्वामित्र बोले कि हे वशिष्ठ जी, सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाई के सरता भी बाहर बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आंच नहीं। ए बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। बोले महाराज जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाए परीक्षा हो जाओ। महाराज शूकर का भेष धारण किया और राजा हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंचे। सारी बगिया को उजाड़ दिया। एक माली रोता हुआ राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। क्या हुआ महाराज? आपकी बगिया में सूकर आया महाराज, बगिया को उजाड़ दी महाराज, छुट्टी दे दो। छुट्टी चाहिए? हाँ महाराज। तुम्हारी छुट्टी में बर्बाद हो जे तो का हमें मन्नो है माली। कहिए महाराज। एक बात सुनो। बोलो महाराज। ये शाम का समय होने वाला है। हाँ महाराज। तो आप एक काम कीजिए। बोलो महाराज। सुनो। अरे संध्या को समय दुखवती दीजे रे काहुआ को। समय दुख मत दीजे रे काहुआ को।
समनु आवे द्वार बैठना दीजे बावतों। अरे चौथर पागिर भाई बाग सू कर को मारेंगे। हरियार बोलो मेरे भैया ए पूनम का भजन बिना तेरी डोल नैया। बोली गोविंद भगवान की। महाराज माली को वापस कियो है सुबह राजा हरिश्चंद्र निकले हैं सारी बगिया को चारों तरफ